दोस्तों, स्वीटी कानपुर से दिल्ली जा रही होती है अपने मौसी के यहाँ, क्योंकि स्वीटी के मौसा जिनका देहांत हो जाता है। अब ऐसे में स्वीटी अपने पिता यशराज के साथ कानपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन में रवाना होती है। अब ट्रेन अपने पूरे रफ्तार से चल रही होती है। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, तभी एक महिला दरोगा स्वीटी के पिता यशराज की सीट पर आकर के बैठ जाती है। अब ना तो यशराज कुछ कहते हैं और ना ही स्वीटी कुछ कहती है। इसके बाद वो महिला, जब रात होती है, रात का 12 साढ़े 12 बजता है, सभी यात्री सो रहे होते हैं, वो दरोगा स्वीटी के पिता यशराज की ऊपर वाली सीट पर चढ़ जाती है। ऊपर वाली सीट पर जाकर के बैठ जाती है। इधर स्वीटी के पिता यशराज, जो कि खर्राटा ले रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि एक महिला दरोगा उनकी ऊपर वाली बर्थ पर यानी कि सीट पर आकर के बैठ गई है। स्वीटी की नजर पड़ती है, लेकिन स्वीटी भी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वो एक दरोगा रहती है। अब ऐसे में स्वीटी अपना इंस्टाग्राम चला रही होती है, रील देख रही होती है। इधर स्वीटी के पिता यशराज, जो कि गहरी नींद में रहते हैं, अब जैसे ही वो अपना पैर पसारते यानी कि फैलाते हैं, तो घबरा करके उठ करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका पैर उस महिला दरोगा से जा करके टच कर जाता है। वो घबरा जाते हैं, इसलिए उठ करके बैठ जाते हैं। अब जैसे ही वो उठ करके बैठते हैं, तो देखते हैं कि उनकी ऊपर वाली सीट पर एक महिला दरोगा बैठी हुई है, जिसे नींद आ रही है। जब यशराज ये देखते हैं, तो वो उस महिला दरोगा से कहते हैं, अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाइए, मैंने तो 2 घंटे तक अपनी नींद पूरी कर ली। लेकिन महिला दरोगा थोड़ा लज्जाती है, और इसके बाद वो यशराज जी से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सीट आपकी है, आप ही इस पर सोने का अधिकार रखते हैं। यशराज कहते हैं कि देखिए, हमारी भी एक बेटी है और आप भी किसी की बेटी, इसलिए आपका पूरा ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे पास भी कई बेटियां हैं। अब ऐसे में जब महिला दरोगा ये सुनती है, तो चूंकि वो भी बहुत थकी रहती है, वो राजस्थान से आ रही होती है, उसकी ड्यूटी दिल्ली में तैनात रहती है एक थाने में, इसलिए वो यशराज के बहुत कहने पर उनकी सीट पर लेट जाती है। कुछ समय बीतता है, इसके बाद महिला दरोगा जिसे गहरी नींद आ जाती है, लेकिन यशराज जो उस महिला दरोगा को टकटकी लगाए देखते रहते हैं। इसके बाद उन्हें भी नींद आ रही होती है, वो भी महिला के बगल में सो जाते हैं। अब ऐसे ही रात का 2 से 2:30 बजता है, लेकिन ना जाने स्वीटी के पिता यशराज को ऐसा क्या होता है कि वो महिला के साथ कुछ ऐसा करने लगते हैं जो कि एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ करता है। अब इधर महिला दरोगा भी उनका विरोध नहीं करती है, बल्कि वो सिसकने लगती है। इधर यशराज को स्वीटी के पिता को मानो अनुमति मिल गई हो, और फिर वो ऊपर वाली बर्थ पर कुछ ऐसा करते हैं कि सीट इतनी तेजी से हिलने लगती है। स्वीटी घबरा जाती है। अब जैसे ही वो ऊपर देखती है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या बात है, सीट से आवाज कैसी आ रही है। तभी वो अपनी मुंडी थोड़ा ऊपर करती है, चादर से मुंह निकालती है, तो देखती है कि उसके पिता उस महिला दरोगा के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो कि वो मोबाइल में अक्सर देखा करती है, वो वाली वीडियो में। स्वीटी को ये समझते देर नहीं लगती कि उसके पिता और उस महिला दरोगा के बीच वो सब कुछ हो रहा है, जो कि एक पुरुष और महिला एक दूसरे के साथ करते हैं। अब स्वीटी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। एक और इतनी तेज आवाज, वो सो नहीं पा रही है, और दूसरी उसके पापा उसकी माँ को धोखा दे रहे हैं, और यहाँ पर वो एक महिला दरोगा के साथ चलती ट्रेन में ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश करती है सोने की, लेकिन उसके पापा यशराज इतने जोरदार और जबरदस्त तरीके से वो सब कुछ करने में लगे रहते हैं कि स्वीटी को नींद नहीं आ रही होती। अब स्वीटी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन यशराज और वो महिला दरोगा दोनों एक दूसरे के साथ वही सब कुछ करने में लगे रहते हैं। इसके बाद सुबह होती है, ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर जाकर के रुक जाती है। सभी यात्री अपना अपना सामान लेकर के उतर रहे होते हैं, लेकिन स्वीटी के पिता उस महिला दरोगा के साथ ही रहते हैं। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा, तुमने तो मौसी का घर देखा है, हम तुम्हें यहाँ से ऑटो पर बैठा दे रहे हैं, तुम अपने मौसी के घर जाकर उतर जाना।
स्वीटी पूछती है कि पिताजी आप कहाँ जाएंगे। स्वीटी के पिता यशराज कहते हैं कि बेटी हमारी चिंता मत करो, हम ये जो महिला दरोगा है शीतल, इन्हें छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि इनका कोई पति नहीं है, ये अभी अविवाहित है, इनकी शादी नहीं है। ऐसे में ये दिल्ली पहली बार आई हैं, इन्हें उतना कुछ जानकारी नहीं है, तुम चली जाओ, हम शाम तक आ जाएंगे। इसके बाद वो स्वीटी को ऑटो पर बैठा देते हैं। स्वीटी अब मौसी के घर पहुंचती है। अब जब मौसी देखती है तो पूछती है कि जीजा जी कहाँ है। स्वीटी कहती है पापा किसी काम से गए हुए हैं। शाम होती है तो यशराज अपनी साली के घर पहुंच जाते हैं। अब सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वीटी जिसके मन में अपने पापा को लेकर के वो सब विचार आ रहे होते हैं, गलत विचार आ रहे होते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। स्वीटी जो कुछ भी ट्रेन में हुआ उसे भूलने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद स्वीटी वो सब कुछ भूल नहीं पा रही होती। किस तरीके से उसके पापा एक अनजान महिला दरोगा को इतना ज्यादा खुश कर रहे होते हैं, क्योंकि उस महिला दरोगा के पसीने बता रहे थे कि वो कितना ज्यादा आनंद ले रही है। स्वीटी ये सब नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नजरों में बार बार ऊपर वाली सीट और उस पर जो कुछ भी हो रहा था उसे याद आ रहा होता है। अब ऐसे ही स्वीटी अपने मौसी के घर 3 दिनों तक रहती है। 3 दिनों बाद वो घर वापस आ जाती है अपने पिता यशराज के साथ। अब जैसे ही वो लोग कानपुर आते हैं तो स्वीटी अपने मम्मी को कुछ भी नहीं बताती है। इधर उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। जो कुछ भी उसके पिता ने ट्रेन में किया है एक अनजान महिला दरोगा के साथ, क्या उसे अपनी माँ को बताना चाहिए। लेकिन उसे लगता है कि अगर वो अपनी माँ को बता देगी तो कहीं ऐसा ना कि उसकी माँ और उसके पिता में अनबन रहने लगे और बात तलाक तक आ जाए। लेकिन एक दिन वो हिम्मत करती है और अपनी माँ को पूरी बात बता देती है। अब जैसे ही माँ ये सुनती है तो फिर वही होता है जिसका डर स्वीटी के मन में उसे खाए जा रहा था। स्वीटी की माँ अपने मायके चली जाती है। वो तो भला हो उसके पिता यशराज की पत्नी की बहुत कहने पर भी वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देते हैं। इसके बाद अब स्वीटी अपने पापा के साथ घर में अकेली रहती है। इधर स्वीटी के पिता उस महिला दरोगा को कानपुर में ही बुला लेते हैं। अब वो महिला दरोगा स्वीटी के साथ उसके घर में ही रह रही होती है। जब ये बात स्वीटी की माँ को पता चलती है कि एक महिला दरोगा जिसका नाम सीता है वो उसके अपने घर में उसके पति के साथ रह रही लिव इन रिलेशनशिप में। अब जैसी स्वीटी की माँ ये सुनती है तो वो उल्टे पांव अपने ससुराल चली आती। लेकिन यशराज अपनी पत्नी को यानी कि स्वीटी की माँ को घर में हलने ही नहीं देते, घुसने नहीं देते। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अपने मायके वापस लौट जाती है। इधर यशराज उस महिला दरोगा के साथ हर रात वो सब कुछ करते जो कि एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ किया करते हैं। इधर स्वीटी अपने पिता को और उस महिला दरोगा को ये सब कुछ करता हुआ छुप करके देखती रहती। अब कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये सब कुछ करने की इच्छा जाग जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इसलिए एक दिन वो चुपके से जा करके अपने पापा के कमरे में छुप जाती है। उसके पापा यशराज महिला दरोगा के आने का इंतजार करते हैं। लेकिन रात का जैसे 11 साढ़े 11 बजता है, स्वीटी अपने पापा के बेड पर जाकर के लेट जाती है और वो बल्ब बंद कर देती है। अब पूरे कमरे में अंधेरा रहता है। ऐसे में स्वीटी के पिता जब कमरे में आते हैं तो उन्हें लगता है कि महिला दरोगा इनके बेड पर आराम कर रही, इसलिए वो अपनी बेटे के साथ वो सब कुछ करने लगते हैं, जिसके लिए स्वीटी अपने पापा के कमरे में छुप जाती और फिर वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए उनके बेड पर जाकर के सो जाती है। अब पूरी रात स्वीटी के साथ वो सब कुछ होता है जो कि वो वीडियो में देखती है। स्वीटी जो अपने होश में इस दुनिया में ही रह स्वर्ग की सैर पर निकल जाती है। अब सुबह तक वो स्वर्ग की सैर कर रही होती है। जैसे सुबह होती स्वीटी के पिता थक जाते हैं, वो खर्राटे लेकर के सोने लगते हैं। स्वीटी को मौका मिलता है, इसके बाद वो अपनी चप्पल पहनती है और पैर दबाते हुए कमरे से निकल जाती। फिर वो टॉयलेट जाती है जहां पर उसने उस महिला दरोगा को बंद कर दिया था। महिला दरोगा के ऊपर वो पानी फेंकती है। इसके बाद महिला दरोगा किसी तरीके से होश में आती है, क्योंकि स्वीटी ने महिला दरोगा के खाने में कुछ ऐसा
पदार्थ मिला दिया था जिससे कि महिला दरोगा बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्वीटी उसे टॉयलेट में ले जा करके बंद कर देती है। अब महिला दरोगा सुबह तक टॉयलेट में ही रहती है। अब स्वीटी का ये रोज का हो गया था। स्वीटी रोज ऐसे ही करती। वो उस महिला दरोगा के खाने में कुछ ऐसा मिला देती जैसे महिला दरोगा बेहोश हो जाती। स्वीटी उसे ले जा करके लैट्रिन में बंद कर देती और फिर इसके बाद वो अपने पापा के कमरे में आती, लाइट को बुझा देती और चुपके से फिर उनके बेड पर लेट जाती और फिर उसके साथ वही सब कुछ होता जो कि वो चाहती। अब ऐसे कई महीनों तक ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन एक दिन स्वीटी के पिता, जिनका पेट खराब हो जाता है, उन्हें लूज मोशन हो जाता है, इसलिए वो बार बार टॉयलेट जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर महिला दरोगा शीतल पर पड़ती। अब जैसे वो शीतल को देखते हैं तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो शीतल को जगाते हैं। शीतल होश में आती है। वो शीतल से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ लैट्रिन में कैसे आ गई। शीतल कहती है कि हमें कुछ भी नहीं पता कि आखिर हमारे साथ ये सब क्या हुआ। इसके बाद वो शीतल को कमरे में लेकर के आते हैं। इधर स्वीटी बेड के नीचे छुप जाती है। इसके बाद वो शीतल के साथ वही सब कुछ करने लगते हैं। इधर स्वीटी बेड के नीचे छुपी सब कुछ सुन रही होती है। उसे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। अब वैसी सुबह हो जाती है। स्वीटी को शीतल पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि अब शीतल का कुछ ना कुछ करना होगा, इसलिए स्वीटी अपने 2-4 दोस्तों को फोन करती है और पूरी बात बता देती है। अब जैसे ही दोस्त एक महिला दरोगा के बारे में सुनते हैं कि महिला दरोगा बेहद सुंदर है, तो ऐसे में उनके मन में भी लालच आ जाता है और फिर वो चुपके से स्वीटी के घर में आते हैं। महिला दरोगा जो कि सोफे पर आराम कर रही होती है। इसके बाद स्वीटी के 4 दोस्त उसके घर में चुपके से आते हैं। इससे पहले कि महिला दरोगा कुछ समझ पाती, उसके साथ वो सब कुछ होने लगता है जिस इरादे से वो लड़के उस घर में आए थे। इधर स्वीटी अपनी आंखों से सब कुछ खड़ा होकर के देख रही होती है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। शाम हो जाती है। स्वीटी के पिता यशराज के आने का समय हो जाता है। यशराज घर में आते हैं। इससे पहले वो लड़के जा चुके होते। अब जैसे यशराज आते हैं, वो शीतल को आवाज देते। यशराज की नजर शीतल पर पड़ती है जो कि सोफे पर सोई रहती है। इसके बाद यशराज की नजर महिला दरोगा शीतल पर पड़ती है। अब जैसे वो शीतल को देखते हैं तो दौड़ते हुए इसके पास आते हैं, क्योंकि शीतल जो आपत्तिजनक स्थिति में रहती है। अब ऐसे में जैसे ही वो शीतल को देखते हैं, चादर उठाते हैं और उसे शीतल को उड़ा देते हैं। वो शीतल को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीतल कुछ भी नहीं बोल रही होती। वो अपनी बेटी स्वीटी को आवाज लगाते हैं। स्वीटी एक गिलास पानी लेकर के आती है, लेकिन इसके बाद भी शीतल को होश नहीं आता। अब आनंद फानंद में स्वीटी और उसके पिता यशराज महिला दरोगा को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहां पर दुर्भाग्य से डॉक्टर महिला दरोगा शीतल को मृत घोषित कर देते हैं। अब यशराज को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो महिला दरोगा के मोबाइल निकालते हैं और उसके परिवार को सूचित कर देते हैं। जैसे परिवार को सूचना मिलती है तो परिवार अपनी बेटी को देखने आता है और फिर उसके शव को ले जाकर के वो उसका अंतिम संस्कार करता है। इधर परिवार का रो रो करके बुरा हाल रहता है। परिवार को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर अचानक उनकी बेटी की मृत्यु कैसे हो गई। वो यशराज को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं। इसके बाद वो यशराज के खिलाफ थाने में जाते हैं और FIR लिखवा देते हैं कि उनकी बेटी शीतल यशराज के साथ, जो कि कई बेटे और बेटियों के पिता हैं, एक 75+ इनकी उम्र है, ऐसे में उनकी बेटी को बहला फुसला करके वो अपने साथ रख रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे। ऐसे में इन्होंने हमारी बेटी को कुछ किया होगा, क्योंकि ये पहले से शादीशुदा है, इनकी अपनी पत्नी। यशराज पुलिस वालों से भी गुहार लगाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो तो खुद शीतल से बहुत प्यार करते थे, ऐसे में भला वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो तो शीतल से शादी भी करने वाले थे, लेकिन पुलिस वाले यशराज की एक नहीं सुनते। वो यशराज को जेल में बंद कर देते हैं। अब यशराज जेल में सलाखों के पीछे रहते हैं। इधर स्वीटी जो अब अपने दोस्तों के साथ ये सब कुछ कर रही होती है, लेकिन यशराज जो जेल में सलाखों के पीछे जो गुनाह वो किए नहीं है उसकी सजा काट रहे होते हैं। लेकिन यशराज की जो पत्नी रहती है वो अपने पति यशराज से मिलने आती है। पत्नी तो आखिर पत्नी होती है। जब वो देखती है कि उनका पति बेहद बुरे समय से गुजर रहा है तो ऐसे में उसे बर्दाश्त नहीं होता है। यशराज की पत्नी शोभना
अपने पति से मिलने आते। अब यशराज जैसी शोभना को देखते हैं तो कहते हैं कि देखिए जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये पुलिस वाले हमें झूठे आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दी। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई और हमारा अफेयर चलने लगा एक महिला दरोगा से, लेकिन हमारा केवल इतना ही जुर्म है कि शादीशुदा रहते हुए हमने एक महिला से प्यार कर लिया और फिर उस महिला के साथ वो सब कुछ हमारा हो गया जो कि हम आपके साथ करते थे, लेकिन हम दोषी नहीं। अब जैसे शोभना ये सुनती है तो अपने पति से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको जेल से बाहर निकाल करके रहेंगे। इसके बाद शोभना शहर के सबसे बड़े वकील को हायर करते हैं और फिर वो वकील यशराज को इंसाफ दिलाता है। यशराज जो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अब जैसे यशराज को पता चलता है कि ये सब कुछ उनकी बेटी स्वीटी ने किया है, वो सच तो जान जाते हैं लेकिन अपनी बेटी स्वीटी को कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये बात बाहर निकल जाएगी तो पुलिस वाले उनकी बेटी स्वीटी को अरेस्ट करके उसे जेल में भेज देंगे और उनकी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे शीतल महिला दरोगा जिसकी देहांत हो जाता है, यशराज उसे कहीं ना कहीं भूल नहीं पाते। अब ऐसे में उन्हें अपनी बेटी स्वीटी में महिला दरोगा शोभना की छवि नजर आती है, इसलिए यशराज अपनी बेटी स्वीटी के साथ वो सब कुछ करते जो कि वो महिला दरोगा के साथ कर रहे होते। इधर स्वीटी बहुत खुश होती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी। अब यही सब कुछ उसके साथ हो रहा होता है। इधर स्वीटी की माँ यशराज की पत्नी शोभना जो इन सब चीजों से अनजान रहती है, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि स्वीटी हर रात अपनी माँ के साथ भी वैसा ही करती जो कि वो महिला दरोगा के साथ कर रही थी, यानी कि कुछ ऐसा खाने में मिला देती जिससे कि उसकी माँ बेहोश हो जाती और उन्हें सुबह तक होश ही नहीं आता। इधर यशराज और स्वीटी एक दूसरे के साथ स्वर्ग की सैर पर निकल जाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको स्वर्ग की सैर वाली ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव, आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन आप लोग इस प्रकार की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानी घटनाएं खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं।